व्यापारियों की सभा को संबोधित करते सिंधिया जी हाँ, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अंबा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारियों की सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यह आरोप लगाया गया था कि कमलनाथ की सरकार ने किसी भी अन्य नेता को बोलने की आजादी नहीं थी। उन्होंने एक घटना के विषय में बताते हुए कहा कि एक बार जब मध्य प्रदेश के कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा कमलनाथ के सामने यह कहा गया था कि वह प्रदेश के विकास के लिए कुछ निधि चाहते हैं और उनके सुझाव चाहते हैं। उन्होंने बोलने की आजादी नहीं दी थी और उन्हें बैठने का आदेश दे दिया। यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेहद खराब लगी और वो चलकर उन्होंने इसी कारण से कांग्रेस से अपना संबंध समाप्त कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाषण दे रहे थे तब भरी सभा में एक और अजीब सा वाक्य घटित हुआ। जब एक व्यक्ति ने फोन उठाया और फोन उठाने के बाद बोला कि अभी सिंधिया के कार्यक्रम में हूं और महाराज साहब बोल रहे थे कि मैं सिंधिया जी के यहाँ भ्रमित हुआ हूं और वह व्यक्ति सिंधिया जी से कुछ कहना चाहता था। इस पर वे बहुत हंस पड़े। इस काल्पनिक जीवन में बहुत बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को एकजुट होने की अधिक आवश्यकता है। सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए अंबा मुरैना के विकास के मुख्य मुद्दा की हाथ यदि कोई नई शक्ति आती तो वह हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अंबा मुरैना चंबल क्षेत्र के लिए नए विकास के मुद्दे खोलेंगे। सिंधिया ने यह भी कहा कि हम आज भी अपने माता पिता और दादी माँ को याद करते हैं एवं उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधिया के साथ आए ग्वालियर के सांसद अनूप मिश्रा ने कई बार राज माता का अपने भाषण में जिक्र किया। उसमें सिंधिया जी अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने यह भी कहा कि वे राजमाता का नाम सुनते ही अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। देखिए अंबा से पवन किरार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अंबा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारियों की सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि कमलनाथ की सरकार ने किसी भी अन्य नेता को बोलने की आज़ादी नहीं दी थी। उन्होंने एक घटना के विषय में बताते हुए कहा कि एक बार जब मध्य प्रदेश के कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा कमलनाथ के सामने यह कहा गया था कि वह प्रदेश के विकास के लिए कुछ निधि चाहते हैं और उनके सुझाव चाहते हैं। उन्होंने बोलने की आज़ादी नहीं दी थी और उन्हें बैठने का आदेश दिया। यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेहद खराब लगी और चलकर उन्होंने इसी कारण से कांग्रेस से अपना रिश्ता समाप्त कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाषण दे रहे थे तब भरी सभा में एक और अजीब सभा घटित हुआ जब एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद बोला कि अभी भी सिंधिया के कार्यक्रम में हूं और महाराज साहब बोल रहे थे कि मैं सिंधिया जी के यहाँ भ्रमित हुआ हूं और वह व्यक्ति सिंधिया जी से कुछ कहना चाहता था। इस पर भी बहुत हंस पड़े। इस काल्पनिक जीवन में बहुत बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को एकजुट होने की अधिक आवश्यकता है। सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए अंबा मुरैना के विकास के प्रमुख मुद्दा की हाथ यदि कोई नई शक्ति आती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे। हम अंबा मुरैना चंबल क्षेत्र के लिए नए विकास के मुद्दे खोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि हम आज भी अपने माता पिता और दादी माँ को याद करते हैं एवं उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। सिंधिया के साथ आए ग्वालियर के सांसद अनूप मिश्रा ने कई बार जिक्र किया जिसमें सिंधिया जी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने यह भी कहा कि वे राजमाता का नाम सुनते ही अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। देखिए अंबा से पवन किरार की रिपोर्ट। जो माधव महाराज के जमाने में किया गया, जो मेरे पूज्य पिताजी उनके नाम पर जो उनका नामकरण किया गया, उनके द्वारा बामोर और मुरैना में स्थापित किया। अब मेरे कंधों पर वो दायित्व है कि सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते अगले औद्योगिकरण का चरण और मार्केट बनाने का। लेकिन आज व्यापारी क्या चाह रहा है? व्यापारी चाह रहा है कि अपने रोज का धंधा करते समय कठिनाई का सामना न करना पड़े उसे। सरकारी अफसर उसे परेशान न करे। सरकार का काम होना चाहिए कि सहूलियत व्यापारी वर्ग के लिए बनाया जाए ताकि जैसे व्यापारियों की रेवेन्यू बढ़ेगी वैसे ही सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी।
काम है कि भागीदारी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर क्षमता इस प्रदेश का हमें बढ़ाना होगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, आपके क्षेत्र में कोई भी अफसर नाजायज तरीके से आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं है। कि सर जैसा आपने ग्वालियर के विकास के मुद्दे के में कहा था, बधाई देता हूँ। पहला व्यक्ति मैं देख रहा हूँ जो पूर्ण रूप से जिस तरीके से मास्क पहनना चाहिए वैसे पहन रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो, अपने सिर पर प्रोटेक्शन पहन रहे हो। बधाई आपको। सर क्वेश्चन ये है कि सर अगर आप जीते तो सर ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट जो सिटी है, ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी है साडा, सर वो बिल्कुल अविकसित है, इसके विकास की आवश्यकता है सर। चुनाव के बाद हम लोग बैठकर सारे जनप्रतिनिधि और सारे संस्थाओं चेंबर और बाकी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, औद्योगिक वर्ग के लोगों के साथ बैठकर एक ब्लूप्रिंट ग्वालियर के लिए बनाएंगे। फिर उस पर हम कार्य करेंगे जिसका एक अग्रणीय भाग साड़ा भी रहेगा। सर कमलनाथ जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? कमलनाथ जी के लिए सर शुभकामनाएं।